हमने कुछ गलत तो नहीं बोला। हाँ, वहाँ योग का तो ऐसा है कि वो सारा दुनिया में तो फॉलो करते हैं। उसमें तो मतलब यहाँ खास करके श्रीलंका में तो जो उनका अपना भी सालों से चला है, वहाँ की भारतीय संस्कृति वो जो रहते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस स्क्वायर या हम डॉल फेस पे करते हैं, लेकिन हम 1 महीने से उसका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। जितने आयुर्वेदा सेंटर हैं यहाँ सब जगह 3 या 4 दिन पहले एक हाँ, हमारी बहन ने बड़ी जिद की, इच्छा थी कि हम हनुमान जी श्रीलंका आए थे, आप हनुमान जी लंका आए थे, आप श्रीलंका आए। अच्छा, तो हमने कहा कि कहाँ कर गए आप? हम सीतामढ़ी हुआ है और रंगोला भी हुआ है, 2 ही जगह थे। वहाँ जाना था, जाफना भूल जाते थे, तब वो इतने हल्के हो जाते थे कि गुरुत्वाकर्षण से हमको परे कर, और वो गुरुत्वाकर्षण से परे होते थे नियम से, और बैठे बैठे उठ जाते। बड़े बड़े योगियों के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, तो आसन से उठते हुए दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही तो वो ध्यान, वो एक परंपरा, वो हमारी वैदिक नीति में, लेकिन भारत की उचित रहा और वो बहुत अच्छी है, और वो सबके लिए है। तो वो तब तक भरोसा नहीं करते जब तक विदेशी न चले। और तो भारत वाले कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही सही। बेटे उनका नाम उन्होंने रखा, वो हनुमान जी दरअसल पाकिस्तान के। तो 1965 के पहले जब युद्ध हुआ तो आर्मी के कोई अधिकारी हनुमान भक्त थे, उन्होंने भारत से मूर्ति ला करके सेना के कैंपस में जहां रुकी हुए थे वहां करी। वो एरिया उस वक्त पाकिस्तान पर भारत ने जब आक्रमण किया तो पाकिस्तान की जमीन को कब्जे में कर, इधर जब समझौता हुआ तो ये समझौता हुआ कि सब सेनाएं वापस जाएं। वो कर्नल शहीद हो चुके, उन्होंने हनुमान जी स्थापना कर दी, पूजा करते थे, वो शहीद हो चुके युद्ध के कुछ साल बाद। घटना बड़ी विचित्र ये घटती है कि सेनाएं जैसी वापस जाने लगी तो ऊंटों से आते थे उस समय, ऊंटों से सब वापस सेना आने लगी। तो मंदिर से आवाज आई कि हमको भी साथ ले चलो, वरना ये राक्षस जो है हमारी पूजा नहीं करेंगे, यहाँ को कृत्य करेंगे। तो अधिकारी बड़े चौंके, उन्होंने इधर उधर देखा कि ये आवाज कहां से आई, तो फिर मंदिर के अंदर से आए, अरे इधर उधर क्या देख रहे, अंदर देखो। तो छोटे से मंदिर में हनुमान जी बैठे। तो एक अधिकारी ने कहा कि ये आवाज कहीं और से नहीं, हनुमान दादा की आवाज है और इनकी आज्ञा है, तो ले चलो। तो ऊंट पर हनुमान जी की मूर्ति को रखा, कैंपस में लेकर के, भारत बॉर्डर पर कैंपस में लेकर के आए और बैठाया। आज भी बोलता हुआ हनुमान के नाम से वहां कैंपस में पूजा करवाया और बैठे, और आज भी पूजा करता है। हनुमान दादा को पहली बार माता जानकी जी के दर्शन हुए। यही वो जगह है जहाँ माता जानकी जी ने एक पल श्री राम की सुंदर करती थी। अब आप देखो कितनी सघनता जंगल की, वन की, और यहाँ पर माता हमारी किशोरी जानकी जी माता है। इससे सिद्ध ये होता है कि भक्ति हमेशा सघन में ही प्राप्त होती है। माता जानकी जी है भक्ति, हनुमान जी है भक्त, और भक्ति हमेशा सघनता में ही प्राप्त होती है। पर एक सूत्र और बहुत अच्छा है, इतने बीहड़ वन में रावण की तारीफ करने लायक तो नहीं है, पर एक बात तो कही जा सकती है, रावण ने सोचा होगा भगवान को बुलाना है तो पहले भक्ति को बुलाना चाहिए। रावण को भगवान को बुलाना था तो उसने भगवान को बुलाने का उपाय क्या किया, पहले भक्ति को बुलाया। भक्ति कौन है? माता सीता। और सीता जी आ गई तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ा, भगवान को आना पड़ा। अब बुलाने में आने में दोनों में अंतर है। जहां भक्ति आ जाती वहां भगवान भी आ जाते और भगवान के प्रिय भक्त भी आ जाते। और प्रिय भक्त कौन है? रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि अंजनानंदनम वीरम जानकी शोक नाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। रघुपत प्रिय भक्तम, राम जी के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज बुलाने नहीं पड़े, खोजते हुए आए। क्यों खोजते आए? क्योंकि जहां भक्ति होती है वहीं भगवान होता है, और जहां भगवान होते हैं वहीं भगवान के भक्त होते हैं।
ये श्रीलंका की यात्रा में आप लोग एक सूत्र लेकर, अच्छा एक बात हम कह दें, माता जानकी जी भक्ति, भक्ति का एक अर्थ होता है। सीता जी के बारे में, माता जानकी जी के बारे में साउथ के बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने माता जानकी जी को शांति कहा, शांति प्रतीक है सीता, शांति कहा। अच्छा रावण कितना खराब आदमी, दूसरे की शांति हरण करके ले आए। अच्छा इससे सिद्ध होता है कि जो दूसरों की शांति को चोरी करता उनका खुद का घर जलता है। जो दूसरों की शांति को चोरी करता, हरण करता, उनका खुद का घर जलता है। और जलता सो तो ठीक है, खुद भी जलता है, वो हर साल जलता है, हर साल जलता है। क्यों जल रहे? जो दूसरों की शांति का हरण करेगा तो हर साल जलेगा, उसका घर भी जलेगा और वो भी जलेगा। इसलिए हमें एक बात याद रखनी, अपने शांति के चक्कर में दूसरों की शांति नहीं छीनना, अपने सुख के चक्कर में दूसरों का सुख नहीं छीनना, ये सिद्धांत याद रखना। यदि बढ़ना चाहे, शांति में रहना चाहते तो ये याद रखना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसी के साथ हम तो यहाँ आके बहुत भावुक हो गए, यहाँ के दर्शन करके हम ये विचार कर रहे थे वहाँ नदी के किनारे बैठे बैठे कि जहाँ हमारे प्रभु आए वही लगाव आज हमारे। हम जिनके भक्त हैं उनके यहाँ चरण पड़े होंगे, यहाँ कभी वो बैठे होंगे, इसी मिट्टी पे वो चले होंगे, इसी पत्थरों पे वो बैठे रहे होंगे, माता जी यहीं पर बैठी नहीं होंगी, उसी नदी के किनारे। बता आज हमारे भाग्य देखो, हम भी वहीं आ गए। ये हनुमान दादा की कृपा है, बस आ तो गए हैं, सदैव अपने चरणों से जुड़े रहे अपनी भक्ति से। आज हमारा मन इसलिए बहुत भावुक है कि आज उनकी जगह पर माता जानकी जी की उस भूमि को देखा, हनुमान दादा की उस भूमि को देखा, जहाँ पर वो कई वर्ष, 100 वर्ष पहले यहीं पर, कई हजार वर्ष पहले यहीं पर विराजमान रहे। उनके चरणों को छूकर, उस भूमि को देखकर मन भी बिल्कुल गदगद हो गया। लेकिन एक सूत्र भी हमने पा लिया कि हमें दूसरों की शांति नहीं छीननी। यदि खुद को शांति चाहिए तो दूसरों की शांति नहीं छीननी। ये सूत्र आप लोग भी घर लेकर के जाना, मुस्कुराते हुए जाना। और असली बात रावण से सीखो, भले ही रावण राक्षस था पर असली बात तो उसके अंदर थी। जो भक्ति को ले आता भगवान उसी के घर आता। सियावर रामचंद्र की जय। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय स्वाहा।